नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रेंज कोलकाता के खड़गपुर डिवीजन में जब से वर्तमान आरपीएफ के कमांडेंट ओमकार सिंह की तैनाती रेल भवन में बैठे डीजी व तत्कालीन डीजी आरपीएफ संजय चंदेल की कलम से की गई है, तब से खड़गपुर डिवीजन में आरपीएफ में अपराध बढ़े हैं। साथ ही साथ जाति भेद प्रदेशवाद भी बढ़े हैं। रोजाना कुछ न कुछ खबरें F9 न्यूज की मेल पर आती रहती हैं। पहले भी कई दिनों से F9 न्यूज खड़गपुर डिवीजन में हो रही आपराधिक गतिविधियों की खबरें, जिसमें आरपीएफ की संलिप्तता से रेलवे की जमीन को खड़गपुर में भू माफियाओं को बेचने के मामले हो या खड़गपुर डिवीजन के खड़गपुर में तैनात इंस्पेक्टर के द्वारा डिवीजन के इंस्पेक्टरों से रुपए तहसीली कर कमांडेंट को पहुंचाना, साथ ही साथ मौजूदा आरपीएफ पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर का भी कमांडेंट के साथ नजदीकी रिश्ते की खबर हो या खड़गपुर आरपीएफ के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में प्रेग्नेंट महिला बल सदस्यों के साथ जो कि उलबेड़िया आरपीएफ पोस्ट से फायरिंग के लिए तैनात होकर उलबेड़िया से खड़गपुर ट्रेनिंग सेंटर कमान लेकर फायरिंग के लिए पहुंची थी। इन तमाम बड़े मुद्दों पर हमने खबर दिखाई थी। अब ताजा मामला ये है कि बल आदेश संख्या दिनांक 18/3/2024, जिसमें 23 बल आदेश के हिसाब से 23वें क्रमांक के नाम वाले नाम के स्थान पर हरेंद्र गुप्ता, जिनका एलटीएम यानी कि रेलवे की भाषा में अगर एलटीएम का मतलब निकाले तो होता है लूप ट्रांसमिशन मॉड्यूल, शायद इसी आरपीएफ की किसी इकाई से हरेंद्र गुप्ता इंस्पेक्टर आरपीएफ का स्थानांतरण दिनांक 18/3/2024 को बल आदेश आईजी गार्डन रेंज संजय मिश्रा के कलम से निकली थी, जो कि एलटीएम से पैसेंजर सिक्योरिटी सेल शालीमार स्थानांतरण आदेश किया गया था। पर खड़गपुर कमांडेंट को गुप्ता जी खरीदने में सफल हुए और विडंबना देखिए कि आज तक स्थानांतरण के बाद से अब तक शालीमार पैसेंजर सिक्योरिटी अपनी जगह पर एक दिन भी दिखे ही नहीं। वह समृद्ध, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, हरेंद्र गुप्ता इंस्पेक्टर आरपीएफ खड़गपुर में डीआरएम ऑफिस में कमांडेंट ऑफिस में समृद्ध होकर बड़े मजे से नौकरी भी कर रहे हैं, जबकि रेलवे बोर्ड का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी बल सदस्य का अटैचमेंट नहीं होना है और ना बिना डीजी के आदेश का किसी भी बल सदस्य को अटैचमेंट करना है। पर खड़गपुर कमांडेंट के देखे सारे नियम कानून को तोड़ते हुए खुद को डीजी मनोज यादव से ऊपर का अधिकारी समझते हुए रेलवे बोर्ड के आदेश को भी धता बताते हुए रिजर्व कंपनी खड़गपुर का प्रभारी हरेंद्र गुप्ता को बनाए हुए हैं। आखिर दर्शकों बता दें कि किसी भी बल सदस्य का अटैचमेंट 3 महीने से ऊपर का नहीं हो सकता और ना कोई अटैचमेंट का कोई आदेश हरेंद्र गुप्ता के लिए खड़गपुर कमांडेंट ने ले रखा है। फिर भी नियमों के विरुद्ध कमांडेंट खड़गपुर ने हरेंद्र गुप्ता को रिजर्व कंपनी खड़गपुर का प्रभारी इंस्पेक्टर की कुर्सी में बिठाया हुआ है, जबकि हरेंद्र गुप्ता की कुर्सी पैसेंजर सिक्योरिटी सेल शालीमार में है। नियमतः इनके वेतन भी पिछले 10 माह का नहीं मिलना चाहिए, पर इन दोनों आरपीएफ के अधिकारियों ने रेल राजस्व की चोरी कर अपनी जेब में रुपए भी प्रतिमाह तनख्वाह के रूप में ले ली है। स्पष्ट है कि जब अटैचमेंट आदेश डीजी रेल भवन मनोज यादव का नहीं है तो फिर किसके आदेश से हरेंद्र गुप्ता को पिछले 10 महीनों से कमांडेंट खड़गपुर उनको वेतन के साथ साथ अलग से भत्ता भी दे रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में अविलंब बोर्ड स्तर पर जांच होनी चाहिए और डीजी साहब आपकी नजर इन मुद्दों पर क्यों नहीं है, जबकि ऐसे मुद्दों पर तो आपकी नजरें पैनी बनी चाहिए थी। जरूरत है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आपकी पैनी नजर हो और दोषी पाए जाने पर खड़गपुर कमांडेंट के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें दंडित कर उनकी विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर अविलंब खड़गपुर जैसे संवेदनशील डिवीजन से हटाकर किसी आरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर पर तैनाती कर उन्हें डिवीजन के कार्यभार से मुक्त किया जाए, वरना जाति भेद प्रदेशवाद करते रहेंगे। इन्होंने एक सिपाही कुलबीर जो महिलाओं को शराब के नशे में छेड़छाड़ करता था, उसे खड़गपुर से स्थानांतरित कर चक्रधरपुर डिवीजन में स्थानांतरण कर भेज दिया, जबकि कुलबीर पर आरोप यह था कि उसने रात को शराब के नशे में महिला आरपीएफ की सिपाही के बैरक में किसी महिला सिपाही के साथ जबरदस्ती करते पकड़ा गया था। कुलबीर के बारे में कहा जाता है कि इससे पहले भी कई दफा महिला आरपीएफ की लड़कियों को शराब पीकर छेड़छाड़ करता रहा है और कमांडेंट खड़गपुर के आशीर्वाद से बचता रहा है। डीजी साहब खड़गपुर डिवीजन को राजनीति का अखाड़ा न बनाते हुए अभिलंब खड़गपुर कमांडेंट को खड़गपुर से कार्य मुक्त करते हुए आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में तैनाती की जाए। साथ ही खड़गपुर में वसूलीबाज गैंग बनाए हुए इंस्पेक्टर जो वसूली कर रुपए कमांडेंट को देते हैं, साथ में शराब और शबाब भी पहुंचाते हैं, उन्हें भी रेल ट्रांसफर कर हटाया जाए। दर्शकों बता दें कि F9 न्यूज की पैनी नजरें उन वसूलीबाज गैंग के आरपीएफ के कुछ इंस्पेक्टरों पर हैं जो वसूलीबाज के गैंग के सदस्य हैं। हमने ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर डिवीजन के कमांडेंट की खबरें भी बीते वर्ष दिखाया था, जो कि महासमुंद्र के एक इंस्पेक्टर से उनके वसूलीबाज गैंग के एक सिपाही के द्वारा मंगाया गया था।
जिसकी खबरें प्रमुखता से F9 न्यूज पर चली थी। डीजी मनोज यादव साहब ने खबर चलने के बाद इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से हटाते हुए कमांडेंट संबलपुर को पूर्व रेलवे के कोलकाता मुख्यालय में आरपीएफ के आईजी दफ्तर में तैनाती के आदेश निकाले थे। आगे भी उम्मीद है डीजी मनोज यादव साहब आपसे कि आप खड़गपुर के कमांडेंट को भी जल्द ही खड़गपुर से हटाते हुए किसी आरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में तैनाती करेंगे। F9 न्यूज के लिए F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतु की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।